ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर जवानों एंड खामारानो, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अलहम्द कोचिंग एकेडमी। जवानों, शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। और लेक्चर जो है वो हमारा ऑलरेडी, यानी कि आप लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में, अगर किसी ने चैप्टर नंबर 8 को थॉरली स्टडी किया हो तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था, दैट वाज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो चूंकि हम यहाँ पर लाइट को एज अ वेव ही डील कर रहे हैं, सो लाइट इज़ ऑल्सो अ वेव। ठीक है जी। सो आज हम उसी को थोड़ा सा रीलिव करेंगे, बिकॉज आगे जो टॉपिक आने वाले हैं इंटरफेरेंस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो उसके लिए इंटरफेरेंस को वापस रिपीट करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऑप्टिक्स के चैप्टर में कोहेरेंट सोर्सेज के बाद उन्होंने आर्टिकल दिया हुआ है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जी आज हम नन्ना मुन्ना सा लेक्चर उसके ऊपर वापस कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ऑलरेडी बच्चे आप लोगों को सुपरपोजिशन का फिनोमेना पता है कि जब दो वेव्स अराइव करते हैं एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, सो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो या तो इन द फॉर्म ऑफ अ सम होता है, वेक्टर सम, और या तो इन द फॉर्म ऑफ अ डिफरेंस होता है। ठीक है जी। या तो एम्पलीट्यूड्स ऐड करके रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, या तो एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड घट जाता है या कम हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर आ रहा है या क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर आ रहा है। वही वाली बातें, बस सिर्फ आज की बार लाइट वेव्स के बारे में करेंगे। ठीक है जी। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे जवानों, ठीक है जी, कि व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, नंबर वन, टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, नंबर वन। ठीक है जी, एक ये बात हो गई आपके पास। ठीक है जी। एंड सेम वेवलेंथ, जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ऑटोमेटिकली उनका वेवलेंथ भी सेम होगा, बिकॉज लाइट की स्पीड तो वैसे ही कांस्टेंट है ना। सो टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन when they superpose each other, when they superpose each other, ठीक हो गया भाई, right? Then we call such superposition as the interference of light. ठीक है जी, right? ठीक है जी। और आपको तो पता है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है, जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर आती हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या तो सम की शक्ल में होगा या डिफरेंस की शक्ल में होगा। सो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास ये एक वेव है, लेट्स से दिस इज अ वेव, क्लियर हो गया भाई, राइट? ठीक है जी। और यहां पर इसी जगह पर एक दूसरी वेव भी अराइव कर गई, और वो दूसरी वेव कुछ ऐसे अराइव कर गई, गौर से देखिएगा, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो अगर बच्चे जवानानो, अगर आप लोग देखो तो यहां पर ये आपके पास ये जो मैं ड्रॉ करने वाला हूं, राइट, दिस वन, ठीक है जी। तो यहां पर अगर आप देख लो, सो क्रेस्ट के ऊपर आ रहा है और ट्रफ के ऊपर आ रहा है। ये दो वेव्स हैं, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पर, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पर। लेट्स से बोथ ऑफ देम आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ब्लू वाला भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, क्लियर हो गया भाई। और ये जो येलो कलर वाला आपको नजर आ रहा है मेरे प्यारे जवानों, ये भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। सही, बोथ ऑफ देम आर ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक हो गया भाई। सो ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। और अगर आप देख लो, सो वेवलेंथ भी दोनों का क्या है, बिल्कुल सेम। येलो का वेवलेंथ इतना, ब्लू वाले का भी इतना ही। देखे ना, दिस इज अ ब्लू वाला वेवलेंथ, देखे ना, लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव, क्लियर हो गया भाई। दिस इज अ ब्लू वाला वेवलेंथ। एंड सिमिलरली अगर आप ये वाला देख लो, दिस इज लेंथ ऑफ अ येलो वेव, ये येलो वाला वेवलेंथ हो गया, क्लियर हो गया भाई, राइट? तो वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। जब ये सुपरपोज करेंगे तो सुपरपोज करने के दो तरीके हैं। यहां पर क्रेस्ट के ऊपर क्या आया, क्रेस्ट आया, क्रेस्ट के ऊपर क्या आया, क्रेस्ट आया, क्लियर है जी। सो दोनों के एम्पलीट्यूड्स को यहां पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो कैसे वेक्टर सम करेंगे, तो सिंपल सी बात है, येलो वाले के हेड के ऊपर, येलो वाले के हेड के ऊपर, ठीक है जी, इस ब्लू वाले का क्या रख दो, टेल रख दो। सो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा वो एक्चुअली इस तरह से मिलेगा, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। क्लियर हो गया मेरे प्यारे जवानों, क्लियर हो गया। ये आपके पास हुआ जी क्या, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो यहां पर आया,
ठीक है जी, वो दोनों एम्पलीट्यूड्स का वेक्टर सम था। ठीक है जी, लेट मी कॉल दिस ब्लू वाला 1 वाला वेव, ठीक है जी, राइट, और लेट मी कॉल दिस येलो वाला सेकंड वाला वेव। क्लियर हो गया भाई? सो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया वो सम की शक्ल में आया। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है जी, जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आए और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेरे प्यारे जवानों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और वेक्टर सम करना है। अच्छा, क्लियर हो गया भाई? ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं, देखिए ना, यहां पर भी आप कह सकते हो ना कि देखिए कि ब्लू वाले का ये ट्रफ हो गया, ठीक है जी, और येलो वाले का ये ट्रफ हो गया। सो अगेन दोनों पैरेलल हैं, अगेन दोनों क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई नहीं, ये वेव्स ऐसे अराइव कर गए हैं कि एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पर आ गया है, या ट्रफ दूसरे वाले का पहले वाले के क्रेस्ट के ऊपर आ गया है, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अब मेरे पास क्या हुआ जी, मेरे पास ये एक वेव है, ठीक हो गया भाई, राइट मेरे प्यारे जवानों, राइट, ठीक है, ये इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को स्पॉट करने में आसानी हो। ठीक है जी, राइट, राइट। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये मेरे पास येलो वाला है और येलो वाला कुछ इस तरह से आ गया है, राइट, ठीक हो गया भाई, राइट। तो अब यहां पर अगर आप देख लो तो येलो वाले का जहां पर ट्रफ आया हुआ है वो बिल्कुल सामने कॉन्साइड कर रहा है उस ब्लू वाले के क्रेस्ट के साथ। क्लियर हो गया भाई? ठीक है जी। या जहां पर ब्लू वाले का ट्रफ आया हुआ है, ठीक हो गया भाई, वो बिल्कुल कॉन्साइड कर रहा है मेरे प्यारे जवानों उस येलो वाले के क्रेस्ट के साथ। सो अगेन आप वेक्टर सम करोगे, लेकिन यहां पर चूंकि अगर एक वेक्टर को पॉजिटिव कहते हो तो दूसरे वाले को नेगेटिव कहोगे। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ अ डिफरेंस आएगा। सो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास यहां पर आएगा, क्लियर हो गया भाई, वो इन द फॉर्म ऑफ अ डिफरेंस आएगा। लेट से ये वाला पॉजिटिव है तो y1 आपका पॉजिटिव है, क्लियर हो गया भाई, तो फिर y2 जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। सो ये डिफरेंस की शक्ल में अब आपके पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया वो डिफरेंस की शक्ल में आएगा। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ने की बजाय डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया भाई? दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सी इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है जी, क्लियर है जी। सो वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसकी शर्त जिसके लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो सम की शक्ल में आएगा, क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर, ट्रफ ट्रफ के ऊपर। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया। एंड वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कि यहां पर एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर, और या फिर ट्रफ दूसरे का पहले वाले के क्रेस्ट के ऊपर। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। अब इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने एनिमेशंस अभी प्ले करनी है और वो एनिमेशंस आपको बड़ा क्लियर करवा देंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि जरा गौर से देखिएगा, ये दो वेव्स हैं और फिलहाल के लिए इमेजिन कीजिएगा कि बोथ ऑफ देम आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। फिलहाल के लिए इमेजिन कीजिएगा कि बोथ ऑफ देम आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। फिलहाल के लिए इमेजिन कीजिएगा कि बोथ ऑफ देम आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। सो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं बोथ ऑफ देम। ठीक है जी, अंडरस्टैंड करने के लिए आसानी से। ठीक है जी। सो अब अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे जवानों, राइट, कि गौर से देखिएगा, बड़े केयरफुल इन एनिमेशंस को प्ले होते हुए देखें। ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको नजर आ रहा है, ये दोनों वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव, कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव। और इमेजिन कीजिएगा कि बोथ ऑफ देम आर ट्रैवलिंग, बोथ द वेव्स जो इंटरफेयर कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। क्लियर हो गया भाई? तो अब अगर मैं आपसे कहूं, बड़ा गौर से आपने देखना है वापस, सही, कि जब भी एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पर आता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। गौर से देखिएगा, मैं इसको स्टॉप कर देता हूं कुछ ऐसे सिनेरियो में। हाँ ना, एक मिनट, हाँ, आप देखें, अब मैंने एग्जैक्टली ऐसी जगह पर इसे स्टॉप किया हुआ है कि बड़ा क्लियर आपको नजर आ रहा है, बड़ा क्लियर नजर आ रहा है मेरे प्यारे जवानों और खामारानों। ठीक है जी, कि आप देख लो यहां पर
कि इसका जो क्रेस्ट है, समझ में आई बात, वो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है दूसरे वाले के क्रेस्ट के साथ। सो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो सम की शक्ल में आएगा, दैट विल बी y1 वाला वेक्टर एंड y2 वाला वेक्टर। जब मैं ऐड करूंगा तो कैसे करूंगा, यहां पर बिल्कुल यहां पर नीचे लेकर आए, हाँ, यहां पर बिल्कुल नीचे लेकर आए, बिल्कुल नीचे लेकर आए, नीचे लेकर आए, नीचे लेकर आए। इस पॉइंट पे आप देख लो, ये मेरे पास लेट से y1 वाला वेक्टर हुआ, जिसके हेड के ऊपर अब मैंने y2 का टेल रख देना है। तो ये मेरे पास y2 का टेल मैंने रख दिया y1 के हेड के ऊपर, एंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास सम की शक्ल में आया, और वेव का रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट लाइट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ठीक है जी। द सेम थिंग अगर आप देख लो यहां पर, सो यहां पर इस वेव नंबर 1 का क्या है, ट्रफ है y1, एंड बिल्कुल उसके सामने वेव नंबर 2 का भी क्या है, ट्रफ आ रहा है। मेरे बात की समझ आ रही है? ये आपके पास y2 हो गया। अगेन दोनों का वेक्टर सम करो, अगेन दोनों का वेक्टर सम करो। तो कैसे करोगे, सिंपल, अगेन कि ये आपके पास y1 हुआ, और y1 के हेड के ऊपर मैंने y2 का क्या रख दिया, टेल रख दिया। ठीक है जी। सो दिस इज y1, और y1 के साथ मैंने ऐड कर दिया, वेक्टर सम कर दिया इसका, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ गया। दिस इज नाउ कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ। क्लियर हो गया भाई? अब एट द सेम टाइम, अब अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा, सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसे होगा जब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पर आ जाए। तो अब वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो वो आपने कैसे दिखना है, वो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा हटा के ना फिर से वीडियोस को प्ले कर देता हूं, तो गौर से देखिएगा। एक मिनट, हाँ, अब चले, काफी हद तक चीज है अच्छी है। देखे ना, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बहुत कम आ रहा है। क्यों बहुत कम आ रहा है? बिकॉज अब अगर मैं आपको बताऊं, तो अब मैं जरा इन चीजों को रिमूव कर देता हूं, बिकॉज ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक हो गया भाई? ये चलें, जाने दें, इसी के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूं। अब अगर आप देख लो बच्चे, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है जी, कि इस वाले का जो क्रेस्ट है नजर आ रहा है वेव नंबर 1 का, जो एम्पलीट्यूड फिलहाल ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है y1, ठीक है जी, वो बिल्कुल कोइंसाइड कर गया है किसके साथ, इस वेव नंबर 2 के ट्रफ के साथ, वेव नंबर 2 के ट्रफ के साथ। क्लियर है जी? और y2 बिल्कुल पॉइंट आउट कर रहा है किस तरफ, डाउनवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है जी। सो जब आप इन दोनों को वेक्टर सम करोगे, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहां पर आपको बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। सो बिल्कुल वेव फ्लैट लाइन हो गया है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बहुत कम आ गया है, जो कि एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है जी। तो ये काफी हद तक चीजें आपके लिए क्लियर कर देती हैं। ठीक है जी। अब मैं जरा आगे आपको लेकर जाना चाहूंगा, और मैं यहां पर आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं एक चीज, और वो ये है कि what are the conditions for constructive interference and what are the conditions for destructive interference। तो वो आपको रटना है। ठीक है जी। तो उसके ऊपर हम आते हैं। सो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो दो वेव्स आपस में इंटरफेयर हो रही हैं, अगर तो उनके दरमियान पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर हो, तो ऑटोमेटिकली क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर आएगा और ट्रफ ट्रफ के ऊपर। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कि क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ठीक है मेरे प्यारे जवानों, एंड ट्रफ ऑन ट्रफ, ट्रफ ऑन ट्रफ, ये आपके पास जरूरी है फॉर अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक हो गया भाई? अब इसके लिए जरूरी क्या है कि जो दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर अराइव कर रही हैं, क्रेस्ट का क्रेस्ट के ऊपर आना और ट्रफ का ट्रफ के ऊपर आना, तो इसके लिए जरूरी है कि पाथ डिफरेंस जो है वो या तो 1 लैम्डा हो, या तो 2 लैम्डा हो, या तो 3 लैम्डा हो। व्हाट इज मेंट बाय पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस का मतलब यहां पर यह है कि अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊं मेरे प्यारे जवानों, ठीक है जी, मेरे प्यारे जवानों, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊं मेरे प्यारे जवानों, ठीक है जी, कि इमेजिन कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा, क्लियर है जी, ठीक है जी, कि ये मेरे पास है जी वेव नंबर 1 जो इस तरफ जा रही है। क्लियर हो गया भाई? और मेरे पास अगेन यहां पर मैं फिर से वेव नंबर 1 फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, वेव नंबर 1 फिर से ड्रॉ कर लेता हूं।
ताकि अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो वेव नंबर 1 कंटिन्यूसली जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये रहा वेव नंबर 1 का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है मेरे प्यारे जवानों, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो येलो वाली वेव है, वेव नंबर 2, उसका भी लेट से यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट यही है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो देखिए क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर, ट्रफ ट्रफ के ऊपर। अब यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट के दोनों का सेम है, सो दोनों की लेंथ कवर करने में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है। तो यहां पर अगर आप देख लो तो पाथ डिफरेंस जो है, रास्ता कवर करने में जो डिफरेंस है, क्लियर हो गया भाई, वो कितना है? वो है 0। ठीक है जी, 0 लेमडा। सही जी, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, जरा बैकवर्ड से शुरू करते हैं, ठीक है जी, अब मैं आपसे कहता हूं कि नहीं, जो येलो वाला वेव है वो इधर से शुरू नहीं हो रहा, बल्कि येलो वाला वेव एक्चुअली इधर से शुरू हो रहा है, राइट, और इधर से ऐसे शुरू हो रहा है कि अगेन क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। लेकिन अब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, बल्कि येलो वाला जो वेव है वो इतना लेंथ जो है वो एक्स्ट्रा कवर कर रहा है एज कंपेयर टू ब्लू वाला, और ये वाला लेंथ कितने बराबर है? ये 1 वेवलेंथ के बराबर है, चाहे वो ब्लू वाले का वेवलेंथ हो या चाहे वो येलो वाले का वेवलेंथ हो, बिकॉज यहां पर वेवलेंथ दोनों वेव्स की बिल्कुल सेम है, फ्रीक्वेंसी दोनों वेव्स की बिल्कुल सेम, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो यहां पर जो पाथ डिफरेंस मेरे पास आ रहा है वो अब आ रहा है कितना? वो अब आ रहा है 1 लेमडा। सो पाथ डिफरेंस इज नाउ इक्वल टू 1 लेमडा। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं, अब अगर मेरे प्यारे जवानों मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं, क्लियर हो गया भाई, यहां पर पाथ डिफरेंस कितना था? 1 लेमडा, 1 लेमडा, और पहले वाले में 0 लेमडा। तो 0 लेमडा लिख देता हूं यहां पर, 0 लेमडा लिख देता हूं मेरे प्यारे जवानों। क्लियर हो गया भाई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यार वेव जो है वो इधर से शुरू हुआ है, येलो वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो अगेन क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, बोथ द वेव्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, लेकिन अगेन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर सेम नहीं है। येलो वाला जो वेव है वो 2 वेवलेंथ्स का लेंथ एक्स्ट्रा कवर कर रहा है एज कंपेयर टू ब्लू के। क्लियर हो गया भाई, राइट। तो यहां पर अगर आप देख लो, सो 2 वेवलेंथ्स, 2 लेमडा का पाथ डिफरेंस है दोनों के दरमियान। क्लियर हो गया भाई। तो अब यहां पर मेरे प्यारे जवानों पाथ डिफरेंस कितना हुआ? 2 लेमडा। ठीक हो गया भाई। तो इसी तरह से अगर पाथ डिफरेंस 3 लेमडा हो गया, 4 लेमडा हो गया, ऑटोमेटिकली क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आएगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा। इसका मतलब यह है कि मैं लिख सकता हूं कि कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज कि जब पाथ डिफरेंस जो हो, जब पाथ डिफरेंस जो हो वो आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा हो, वेयर n इज एक्चुअली इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3 एंड जाते जाओ इंटीजर्स। तो जब इस तरह का पाथ डिफरेंस हो, सो क्रेस्ट खुद के ऊपर क्रेस्ट आएगा और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा। कंडीशंस विल बी परफेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया भाई, ये शर्त रही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। क्लियर हो गया भाई। अच्छा, अब उसी तरह से अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर आऊं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त ये होगी कि क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर और ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर। अच्छा, यहां पर एक और बात, अगर तो ब्लू वाली वेव की शुरुआत क्रेस्ट से हो रही है, तो येलो वाली वेव की भी शुरुआत आपने क्रेस्ट से ही करनी है, बिकॉज कोहेरेंट वेव्स के लिए ये लाजिम है कि अगर तो एक सोर्स से वो डिराइव हो रहे हैं, जो कि होंगे, जिस तरह से मैंने कोहेरेंट सोर्सेज में आपको बताया था, तो अगर वो एक सोर्स से डिराइव हो रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर ब्लू वाला जो है वो क्रेस्ट से उसकी शुरुआत हुई है तो येलो वाले की भी क्रेस्ट से शुरुआत होगी। ऐसा नहीं कि ब्लू वाले को क्रेस्ट से और येलो वाले को ट्रफ से, नहीं, दोनों या तो ट्रफ से शुरू होंगे, ओरिजिनेट होंगे, या दोनों क्रेस्ट से। ठीक है जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि मैं देखे ना, येलो की शुरुआत में या तो इधर ले रहा हूं, या मैं इधर ले रहा हूं, या मैं इधर ले रहा हूं, यानी कि बिकॉज ब्लू क्रेस्ट से है तो येलो भी क्रेस्ट से होगा। अगर ब्लू ट्रफ से होता शुरू तो फिर येलो भी ट्रफ से शुरू होता। तो ऐसा नहीं करना कि आप इधर से शुरू कर लो और आप कह लो कि देखिए ना सर, ये तो पार्ट डिफरेंस हाफ लेमडा आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल लेमडा नहीं आ रहा। तो ऐसे नहीं करना। ठीक हो गया भाई। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब मैं इसी तरह से डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं कि अब अगर पाथ डिफरेंस इस तरह आ जाए,
राइट, पाथ डिफरेंस अगर इस तरह आ जाए कि या तो वो हाफ लेमडा का 1 मल्टीपल हो, या तो वो हाफ लेमडा का 3 मल्टीपल हो, या तो वो हाफ लेमडा का 5 मल्टीपल हो, या तो वो हाफ लेमडा का 7 मल्टीपल हो, यानी कि हाफ लेमडा के ऑड मल्टीपल्स हो, या तो 1 हाफ लेमडा, 3 हाफ लेमडा, 5 हाफ लेमडा, 7 हाफ लेमडा, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ लेमडा जब हो, ऑटोमेटिकली क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आएगा, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आएगा, जो कि मैं यहां पर आपको शो भी करवा देता हूं। अगर आप देख लो यहां पर, तो ये मेरे पास हुआ जी वेव, ब्लू वाला वेव, ठीक है जी। अगेन यहां पर मेरे पास ब्लू वाला वेव, ठीक है जी। अब मैं शुरुआत करता हूं कि येलो वाला जो है क्रेस्ट के सामने ट्रफ आ रहा है, ट्रफ के सामने क्रेस्ट, सो उल्टे पॉइंट आउट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो देखिए ना, ब्लू वाले की शुरुआत क्रेस्ट से हो रही है, तो येलो वाले की भी क्रेस्ट से शुरू होगी। तो इसका मतलब है कि वो पहला वाला ये वाला हो गया। ब्लू वाले की शुरुआत क्रेस्ट से हो रही है, तो येलो वालों की भी क्रेस्ट से होगी। तो एक तो ये पॉइंट अब इधर से तो नहीं हो सकता, इधर से होगा। वो इसलिए बिकॉज ब्लू वाले की शुरुआत क्रेस्ट से हो रही है, तो येलो वाले की भी क्रेस्ट से आप करवाओगे। तो अगर तो ये एक ये क्रेस्ट हुआ, दूसरा फिर ये हुआ, इधर से तो आपने नहीं करना बिकॉज ब्लू वाले की शुरुआत क्रेस्ट से हुई है। तो आप देखें ना, यहां पर कितना पार्ट डिफरेंस है, हाफ लेमडा। दिस इज हाफ लेमडा, देखिए ना, हाफ लेमडा जमा हाफ लेमडा जमा हाफ लेमडा, 3 हाफ लेमडा। सिमिलरली फिर 5 हाफ लेमडा, इस तरह से। तो इसके लिए जो पार्ट डिफरेंस का फार्मूला आएगा, तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला जवानों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n+1/2 इंटू लेमडा के बराबर आएगा। अगेन n की वैल्यू आपने शुरू करनी है 0 से, तो n की वैल्यू अगेन शुरू होगी 0, 1, 2, 3 और जाते जाओ। ये हमारे पास फार्मूला हुआ किस चीज का, ये हमारे पास मेरे प्यारे जवानों, जी बिल्कुल कीप कर लेते हैं। ये मेरे पास मेरे प्यारे जवानों फार्मूला हुआ किस चीज का, ये मेरे पास फार्मूला हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन का, ठीक है जी। अगेन n की वैल्यू जो है वो इंटीजर्स हैं, ठीक है जी, बिकॉज n प्लस हाफ लेमडा। और इधर से जब आप n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो हाफ लेमडा आएगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 3 हाफ लेमडा आएगा, n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 5 हाफ लेमडा आएगा। इस तरह से आपके पास आएगा, राइट। इसको समझने के लिए आपको जरा मैं एक एनिमेशन दिखा देता हूं। अगर आप देख लो यहां पर, गौर से समझने की कोशिश करो, ठीक है जी, और इसके ऊपर लेक्चर को एंड करेंगे। तो दिस इज सिंपल, क्या देखे ना, जब स्क्रीन के ऊपर दोनों वेव्स अराइव कर रहे हैं, तो जब क्रेस्ट के ऊपर, ट्रफ के ऊपर तो ब्राइट स्पॉट, और जब आपके पास एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पर आ गया तो फिर आपको डार्क स्पॉट नजर आ रहा है। ठीक हो गया भाई, गौर से देखिए, देखिए डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह से हो रहा है। दैट इज के क्रेस्ट के ऊपर, ट्रफ के ऊपर। और ये क्यों इस तरह से बदल रहा है, बिकॉज कंटिन्यूसली इस स्क्रीन के ऊपर अराइव करने वाले इन दो वेव्स, ये ब्लू और येलो वाले वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस कंटिन्यूसली बदल रहा है। कभी आपके पास पाथ डिफरेंस यहां पर, कभी पाथ डिफरेंस आपके पास यहां पर 0 लेमडा हो जाता है, तो कभी 0.5 लेमडा हो जाता है, तो कभी 1 लेमडा हो जाता है, तो कभी 1.5 लेमडा हो जाता है, तो कभी 2 लेमडा हो जाता है, तो कभी 2.5 लेमडा हो जाता है। सो जब पाथ डिफरेंस आपके पास 0 लेमडा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, ब्राइट स्पॉट आपको मिलेगा। जब पाथ डिफरेंस दो वेव्स जो अराइव कर रहे हैं उनके दरमियान 0.5 लेमडा हो जाए, 0.5 लेमडा का मतलब है हाफ लेमडा, तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बात चली जाएगी। जब फिर से आप हाफ लेमडा का पार्ट डिफरेंस ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली हाफ लेमडा जमा हाफ लेमडा 1 लेमडा, फिर से क्रेस्ट के ऊपर, ट्रफ के ऊपर ब्राइट स्पॉट मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जब आप 1 लेमडा में मजीद पाथ डिफरेंस हाफ लेमडा का ऐड कर दोगे तो 1.5 लेमडा हो जाएगा। 1.5 लेमडा का मतलब है कितना, दैट इज 3 हाफ लेमडा। समझ में आई बात। सो फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर, ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर, और आपको डार्क स्पॉट मिलेगा। फिर से जब आप इस 1.5 लेमडा में हाफ लेमडा की पाथ डिफरेंस की एडिशन कर दोगे, फिर से 1.5 लेमडा जमा हाफ लेमडा क्या हो जाएगा, 2 लेमडा। फिर से क्रेस्ट के ऊपर, ट्रफ के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया भाई, ठीक है जी। और उसी तरह से बढ़ता जाएगा, तो कंस्ट्रक्टिव, राइट, सॉरी फॉर दैट,
राइट। सो कंस्ट्रक्टिव और फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, दोनों वेव जो स्क्रीन के ऊपर अराइव कर रहे हैं उनके पाथ डिफरेंस के ऊपर अराइव कर, उनके पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है ये सारी की सारी चीजें। तो सिंपल, फॉर एग्जांपल लेट्स से राइट नाउ यहां पर अगर मैं आपको दिखा दूं, सॉरी, ठीक है देखे ना, तो लेट्स से यहां पर डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव जब भी आएगा तो ये वाला पार्ट डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव जब भी आएगा तो ये वाला पार्ट डिफरेंस। एंड जो 2.5 लेमडा है मेरे प्यारे जवानों, वो एक्चुअली बराबर है 5 हाफ लेमडा की, 5 हाफ लेमडा की। 5/2 जब आप करो तो आपको 2.5 मिलेगा। ठीक हो गया भाई। तो दैट इज द थिंग। सो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो जब आपके पास इस तरह के पार्ट डिफरेंसेस हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा तो कंस्ट्रक्टिव, जब आपके पास इस तरह के पार्ट डिफरेंसेस हो, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ लेमडा तो डिस्ट्रक्टिव। तो आई होप कि काफी हद तक चीजें समझ आ जाएंगी, आ चुकी होंगी। क्यों? इसलिए बिकॉज बच्चे आगे आने वाला जो लेक्चर है वो काफी हद तक इस पे डिपेंडेंट है, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा पामान।